दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय कानूनी व्यवस्था में समस्या निवारण कैसा किया जाता है, यानी ट्रबल शूटिंग के बारे में आज बात कर रहे हैं। पहली बात है कि लोग अपना समस्या का हल ढूंढने के लिए कभी कोर्ट कचहरी की, जैसे बोलते ना, कोर्ट कचहरी तक जाना नहीं पसंद करते, पर समस्या का निवारण ही नहीं हो रहा है और समस्या का निवारण एक लक्ष्य है। तो ऐसे में अगर कानूनी बातें करने लगे कोई, तो उस चीज की अपेक्षा के अनुरूप एक चीज हरदम की जाती है, वो यानी पहले लीगल नोटिस दी जाता है। फिर अगर उससे भी समस्या का निवारण नहीं हो रहा है, समाधान नहीं हो रहा है, तो कानून की अनुसार कोर्ट में मैटर दाखिल किया जाता है। अब जब कानून के संबंध में कोई भी मुद्दा दोनों पार्टियों के बीच विवाद या असहमति, यानी सहमति असहमति का मुद्दा क्या है और समाधान के लिए अदालत जाना जो पसंद किया है, वो भाई मुद्दा क्या है, इसके बारे में देखने के लिए या तो कानून अदालत के पास जाती है या तो कानूनी न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल के पास वो प्रस्तुत किया जाता है। अब कोई भी मुद्दा तथ्य का या कानून का हो, दोनों का प्रश्न हो सकता है। कभी भी लीगल के साथ मॉरल भी चीज आती थी, ये कानूनी है क्या, ये अच्छा है क्या, इंसाफ है क्या, बराबर नहीं। तो अलग अलग विभिन्न चरणों से लोग सोच रहे थे। अब ये जब कानूनी मामला हो जाता है तो विभिन्न चरणों में ऐसी चीज होती है, जैसे पूर्व परीक्षण खोज हो, परीक्षण के बारे में हो, अपील के दौरान हो, कानून प्रणाली पर त्वरित समाधान के लिए आजकल लोक अदालत पेश किया है। लोक अदालत क्या होता है, दूसरे के सामने बैठते सॉल्यूशन फाइंड करने के प्रयास हो जाता है। फिर एक अच्छा व्यवहार होता है जो मध्यस्थता, यानी आर्बिट्रेशन को एक्सेप्ट करना। दोनों पक्षकार उनके वकीलों के साथ किसी एक सीनियर वकील या जज को नियुक्त करते, एक्सेप्ट करते कि भाई इनको हम आर्बिट्रेटर करके हम एक्सेप्ट करते, और फिर वो दोनों और उन्हों की समस्या देखता है, उनसे बातें करता है और फिर उससे हल निकालने की कोशिश करता है। अब मध्यस्थता किसी उच्च प्रोफाइल के व्यक्ति द्वारा भी होती है। अभी उच्च प्रोफाइल बोले तो ये तो गुंडा भी होते हैं, या तो राजकारणी भी होते हैं, MP MLA हो या शाखा प्रमुख हो, वहां से लेके कोई भाई मुखिया हो, गांव का मुखिया भी हो सकता है, क्यों किसी जाति का जो बड़ा है या साधु संत, जिसको आमतौर पे सब लोग मानते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके पास भी जाके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। अब पारिवारिक मामला हो तो पारिवारिक मामला का हल तो काउंसिलर द्वारा निकाला जाता है। और काउंसिलर क्या करता है, बहुत बार कानून का जो टाइम जा सकता है वो बचाता है। पहले अगर कोर्ट के सामने अगर पारिवारिक मामला आने लगे तो हो गया भाई, कोर्ट का टाइम तो एक दो कपल में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो औरत को भी बहुत कुछ कहना रहता है, मर्द को भी कुछ कहना रहता है, फिर दोनों के बारे में कहना रहता है। अब ये सुनने के लिए कोर्ट में वक्त कहाँ है, तो काउंसिलर जो है वो काउंसिलर दोनों ओर के बातें सुनता है। अगर अच्छा हो तो वो मध्यस्थी भी करने की कोशिश करता है, वो वही हल निकालने की कोशिश करता है। अगर नहीं हो सकता है तो अपना वो जो कुछ राइटअप है तो राइटअप करके कोर्ट के सामने पेश कर देता है। फिर उसके बाद कोर्ट अपना रेगुलर तरीका अपनाता है। तो ये हो गया सामान्य तौर से अगर ट्रबल शूटिंग की बात की जाए, जहां कानूनी व्यवस्था में समस्या निवारण की बात की जाए, तो अलग अलग ढंग से समस्या निवारण की कोशिश की जाती है। तब समस्या निवारण अगर करना है
तो हम किस चीज में ध्यान रखेंगे? पहली बात, समस्या को पहचानना। अभी भाई समस्या क्या है यही मालूम नहीं, रो रहा है भाई, समस्या क्या ये तो बताओ। और ये चरण अक्सर सबसे आसान होते हैं। संभावित कारण का एक सिद्धांत स्थापित करें। भाई ये जो आप बता रहे हो उसके बारे में आपका सिद्धांत क्या है? फिर कारण निर्धारण करने के बाद वो सिद्धांत का परीक्षण किए। वो अगर बोलता है कि मेरा ये कहना है ऐसा ऐसा चीज ऐसा ऐसा होना चाहिए, भाई वो ठीक है कि नहीं ठीक है, कानून की ओर से वो ठीक है कि नहीं ठीक है, ये देखा जाए। फिर एक कार्य योजना प्रस्तावित करना पड़ता है जिसको दोनों पार्टी को समाधान लगे। पूरा सिस्टम एक बार कार्य क्षमता चेक करना पड़ता है। अगर कोई उसको शॉर्टकट मारे और उसको टाल दे तो क्या करना है वो देखना पड़ता है। और ये सब होने के बाद दोनों पार्टी सहमत हो गई तो दस्तावेज उसका बनाए, और जितना सरल और सादा रखे उतना अच्छा है। नहीं तो एक समस्या निवारण करते समय और समस्या निवारण हो सकती है, तो और समस्या का निर्माण हो सकता है, वो नहीं होना है। मुझे लगता है कम शब्दों में आज कम हम कानूनी व्यवस्था में समस्या निवारण कैसा कर सकते हैं इसके बारे में जाने। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ लेकर आऊंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।